हेलो दोस्तों, मैं प्रीति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी के लिए हमें कौन कौन सी बुक्स को पढ़ना है। तो सबसे पहले देखेंगे हिंदी के लिए हमारी बेस्ट बुक क्या है। तो आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, ये आप सभी के पास होगी। जो भी आपने अभी तक टैट सीटेट दिया होगा तो आपने ये बुक ज़रूर परचेज करी होगी, जो कि टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इस बुक को आईएएस पीसीएस तक के लोग पढ़ते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये पब्लिकेशन में बहुत सारी कमियां हैं और बहुत सारी गलतियां दी गई हैं। तो गलतियां सभी बुक में होती हैं। इसका लेटेस्ट वर्जन लीजिएगा। लेटेस्ट वर्जन में आपको गलतियों का कम से कम होने का चांस मिलेगा। तो थोड़ी बहुत गलतियां तो मिलती हैं हर एक बुक में। तो ये बुक बहुत अच्छी है आपके केवीएस के लिए। और हिंदी आपकी 30 मार्क्स की पूछी जानी है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को ग्रो थ्रू करिएगा। उसमें देखिएगा कि हिंदी में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आप इस बुक से पढ़ना स्टार्ट करिएगा। तो ये हो गई हमारी हिंदी के लिए। एक हिंदी के लिए हमारी और बुक है जो कि लूसेंट पब्लिकेशन की है। इन दोनों बुक में से आपके पास जो भी बुक है आप उसको पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर गो थ्रू करिएगा, वहाँ से टॉपिक देखिए और इन दोनों बुक से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये दोनों बुक हिंदी के लिए एकदम बेस्ट हैं। इसके बाद बात करेंगे इंग्लिश की। और अगर आपको बुक से पढ़ना नहीं पसंद है तो आप यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हैं। आप टॉपिक डालिए और सर्च करिए यूट्यूब पे, आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे जो आप बहुत आसानी से वहाँ से नोट्स बना के आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंग्लिश के लिए कौन सी बेस्ट बुक है हमारी। तो इंग्लिश के लिए आती है लूसेंट। लूसेंट की ही जनरल इंग्लिश आती है, जो अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और इसमें भी आपको वही करना है कि आप गो थ्रू करिएगा प्रीवियस ईयर पेपर, और जो भी टॉपिक मिले आपको वहाँ से आपको ये कवर करने हैं इससे। अगर आपके पास ये है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं है तो एक और बुक है जो कि प्लिंथ टू पैरामाउंट करके नीतू मैम की आती है, ये केडी पब्लिकेशन की बुक। ये भी बुक बहुत अच्छी है। सबसे बेस्ट बुक यही है देखा जाए तो। और आपने अभी तक अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपके पास ये बुक होगी। अगर ये नहीं है, लूसेंट है, इन दोनों में से कोई भी एक बुक है आपके पास में, तो आप दोनों में से कोई भी एक पढ़ सकते हैं। ये दोनों बहुत अच्छी बुक्स हैं। आपकी इंग्लिश भी 30 मार्क्स की पूछी जानी है ना। तो आप इंग्लिश और हिंदी पे अच्छे से फोकस करिएगा। लैंग्वेज से आपका 60 मार्क्स का आना है, यानी कि 30 की हिंदी और 30 की इंग्लिश। तो बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर करने हैं आपको, एक एक टॉपिक, और उनके क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं। और आपको अगर बुक से नहीं पढ़ना तो एक एक टॉपिक करके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आगे बात करेंगे, आगे देखेंगे रीजनिंग के लिए। रीजनिंग जो कि हमारी 5 मार्क्स की पूछी जानी है और आपको बेसिक क्वेश्चन ही यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर के अलावा आप ये बुक ले सकते हैं अरिहंत पब्लिकेशन की, आर के झा की। और आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चन करने हैं चैप्टर से। बहुत बेसिक से 5 क्वेश्चन आएंगे इसमें, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा क्योंकि 5 नंबर की रीजनिंग आएगी यहाँ पे। तो इतना तो आपने अभी तक पढ़ा ही होगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपने पहले रीजनिंग पढ़ रखी है तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करिएगा। अगर नहीं पढ़ी है आपने कभी तो इस बुक को ले लीजिए आप अरिहंत पब्लिकेशन की, और बेसिक बेसिक क्वेश्चन इससे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आगे बात करेंगे कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर आपका 5 मार्क्स का पूछा जाना है। तो कंप्यूटर के लिए लूसेंट की बुक आती है। इसके दोनों वर्जन आते हैं, इंग्लिश वर्जन भी इसका आता है और हिंदी वर्जन भी आता है। जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं उसको आप ले लीजिए मार्केट से और इसको पढ़ लीजिए। इसके भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं और बहुत बेसिक से क्वेश्चन आएंगे इसमें भी। तो ये आप पढ़ लीजिए। और अगर आपने कंप्यूटर पहले पढ़ रखा है तो आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आगे बात करेंगे कि जीके और करंट अफेयर्स के लिए हमें कहाँ से पढ़ना है। तो जीके और करंट अफेयर्स आपका 10 मार्क्स का पूछा जाना है, जिसके लिए आपको या तो मंथली मैगज़ीन आती है वो ले लीजिए। अगर आपको मैगज़ीन से नहीं पढ़ना है तो मंथली के यूट्यूब पे वीडियो पड़े रहते हैं, आप डालेंगे मंथली वीडियो तो आपको ढेर सारे वीडियो खुल के आ जाएंगे। आप मंथ वाइज करंट अफेयर कवर कर लीजिए, क्योंकि आपका 10 मार्क्स का पूछा जाना है यहाँ पे। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं पढ़ना है कि इस 10 मार्क्स के लिए आपको
बहुत 6-6 घंटे मेहनत करनी है, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको बहुत कंसाइज वे में पढ़ना है। मंथली करंट अफेयर आपको कवर करनी है वीडियोस के थ्रू। जो भी टीचर आपको यूट्यूब पे अच्छा लगे, जो भी अच्छा पढ़ाता हो, आपको समझ में आता हो करंट अफेयर के लिए, उसको पढ़ लीजिए। और अगर कोई केवीएस के लिए ही करंट अफेयर पढ़ा रहा है तो उससे पढ़ लीजिए बस। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इतनी जल्दी आप इतना सब नहीं कवर कर पाएंगे, है ना। तो आपको 10 मार्क्स के लिए इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना से कम हो सके कंसाइज वे में पढ़ना है। अगर आपको मैगज़ीन अच्छी लगती है तो मैगज़ीन से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़ना अच्छा लगता है तो यूट्यूब से पढ़िए, बस आपको इतना ही पढ़ना है। मैगज़ीन और यूट्यूब दोनों करने चलेंगे तो 10 नंबर में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इतना टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि 2 से 4 महीने में ही ये एग्ज़ाम करा लेंगे। आगे बात करेंगे मैथ्स के लिए। तो मैथ्स जो हमारी 20 मार्क्स की पूछी जानी है, तो इसको हमें किसी बुक से नहीं करना है। कोई भी बुक आपको इसके लिए मैं प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी पे ही बेस दिया गया है। जो भी एनसीईआरटी के चैप्टर हैं वहीं से उठा के दिया है आपका सिलेबस। तो आपको इसके लिए कोई भी बुक नहीं पढ़नी है कि अरिहंत की बुक उठा के आप उसके लिए प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज पढ़ने लगें। आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही है, तो आपको 1 to 10th लेवल की क्लास 1st से लेकर 10th तक की आपको मैथ की एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर आपको एनसीईआरटी की बुक नहीं परचेज करनी है मार्केट से, उसका भी मैं तरीका बता दूंगी। उसके लिए बहुत से एप्लीकेशन हैं, बहुत से ऐप हैं, एनसीईआरटी की पूरी बुक प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब तो है ही, आप डालेंगे टॉपिक प्लस एनसीईआरटी, तो वहाँ से टॉपिक एक टॉपिक आ जाएगा, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। और अगर आपकी मैथ अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो आप कोचिंग भी ले सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग लें या ऑफलाइन कोचिंग लें, लेकिन ये 20 मार्क्स अच्छे से कवर करें। आगे बात करेंगे ईवीएस के लिए। ईवीएस जो कि आपकी 20 मार्क्स की आनी है, तो उसके लिए हमें कहाँ से पढ़ना है, इसको भी हमें एनसीईआरटी से ही कवर करना है। 3rd to 5th की एनसीईआरटी प्लस यूट्यूब। और अगर आप हिमांशी मैम के वीडियो देखना चाहते हैं, ईवीएस के लिए बहुत अच्छे हैं, आप उनके वीडियो देख लीजिए। ईवीएस उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है, और ईवीएस में पैडागोजी के भी क्वेश्चन आएंगे, वो भी मैम ने अच्छी पढ़ाई हुई है, आप उनके वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा पैडागोजी जो आपकी 60 मार्क्स की आनी है, वो आपको कहाँ से कवर करनी है। ये वाला मेजर पोर्शन है, और आपका 30 मार्क्स का लैंग्वेज वाला, यानी कि हिंदी और इंग्लिश, ये आपके 120 नंबर तो यहीं से बन जाते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। ये तो आपको डेली रूटीन में ही लाना है कि इंग्लिश, हिंदी और पैडागोजी आपको डेली पढ़नी है। इसके अलावा आप और सब्जेक्ट अल्टरनेट पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ने हैं। तो पैडागोजी कहाँ से आपको कवर करनी है, यूट्यूब वीडियो से करनी है। जो भी टीचर आपको अच्छा लगे, आप उस टीचर को फॉलो कर लीजिए। एक ही टीचर को फॉलो करिएगा, डेली टीचर मत बदलिएगा, वरना आपका सिलेबस भी नहीं कवर हो पाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। एक ही टीचर से पढ़िए, जो भी आपको टीचर अच्छा लगे, जो भी चैनल अच्छा लगे उससे पढ़िएगा। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको ज़रूर लगाने हैं, वीक में कम से कम 2, और इससे ज़्यादा लगा सकते हैं तो ज़्यादा लगाइएगा। मॉक टेस्ट ज़रूर लगाने हैं, जिससे आपको पता चले आपकी प्रिपरेशन कैसी है। आपने अगर कुछ पढ़ा है स्टार्टिंग में या नहीं पढ़ा है, फिर भी मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ सकें। थैंक यू।